हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद हार्पी सर में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय से एक्सरसाइज 8A का 31 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन और 33 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो फ्रेंड, आपको इस क्वेश्चन में इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और आपको बताना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। तो आइए फ्रेंड 31 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, तो सबसे पहले इसमें दिया क्या हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है यदि 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले फ्रेंड इसको लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3 cot a बराबर 4। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इस 3 का इस cot a के साथ में क्या हो रहा है, गुणा। तो इस 3 को हम दूसरी साइड भेज देंगे। जब दूसरी साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। तो फ्रेंड, इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे निकालते हैं, लाल बटे कक्का की मदद से। कैसे निकालते हैं, लाल बटे कक्का की मदद से। ये जो पहला वाला होता है ये साइन का होता है और ये जो दूसरा अनुपात होता है ये किसका होता है, कॉस का होता है। और ये जो तीसरा अनुपात होता है ये किसका होता है, टेन का होता है। तो टेन, यहाँ पे टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो फ्रेंड, ये जो कॉट होता है ये किसका अपोजिट होता है, टेन का अपोजिट होता है। तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश का कोण है। इसे शीर्ष का नाम दे दिया ए, इसे शीर्ष का नाम दे दिया बी और इस शीर्ष का नाम क्या दे दिया, सी। अब देखिए फ्रेंड, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, ए वाला कोण लिया गया है। कौन सा कोण लिया गया है, ए वाला, ए वाला कोण लिया गया है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी हुई भुजा आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो यहाँ पे आधार का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 4 दिया हुआ है और लंब का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो फ्रेंड, इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो फ्रेंड, इस भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, और फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का मान तो नहीं पता है तो इसको ऐसे रहने देंगे। लंब का मान पता है कितना है, 3, तो लंब के स्थान पे रख देंगे 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रेंड कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 4 चौक को 16। तो फ्रेंड 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हमें कर्ण का मान चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे। जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, अंडर रूट में 5 गुणे 5। तो फ्रेंड, ये जोड़ा बन गया। जब ये जोड़ा बन गया तो ये अंडर रूट के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड, कर्ण का मान कितना आ गया, 5 आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए सवाल, देखिए फ्रेंड, सवाल में कौन किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हुआ है। तो सवाल में जो है tan a का प्रयोग हुआ है, cos a का प्रयोग हुआ है और sin a का प्रयोग हुआ है। तो हम tan a, cos a और sin a का मान निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले sin a का मान निकालेंगे। तो sin a बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का की मदद से ये जो पहला वाला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो फ्रेंड, यहाँ पे लंब का मान 3 है, कर्ण का मान कितना है 5, तो हो जाएगा 3/5। इसी प्रकार cos a का मान निकालेंगे। तो cos a बराबर क्या होता है, ये दूसरा वाला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो फ्रेंड, आधार का मान 4 है और कर्ण का मान कितना है 5 है, तो हो जाएगा 4/5। इसी प्रकार tan a का मान निकालेंगे। तो tan a बराबर क्या होता है फ्रेंड, ये तीसरा वाला लंब बटे आधार, तीसरा वाला लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। तो फ्रेंड, लंब का मान 3 है और आधार का मान कितना है 4 है। इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस में आपका क्या है, एलएचएस में आपका है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
तो फ्रेंड यहाँ पे हम tan a का मान रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan a का मान कितना है फ्रेंड 3/4, तो tan a के स्थान पे रख देंगे 3/4, इसका घात 2 लिखा हुआ है तो घात 2 लगा देंगे। तो फ्रेंड इसके बाद बट्टे लगा है, इसके बाद क्या लगा है बट्टे 1 प्लस tan a का मान 3/4 और इसकी घात कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। फ्रेंड इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर है, इसको मतलब 3 का गुणा 2 बार और 4 का गुणा 2 बार, तो 3 का गुणा 2 बार करेंगे 3 त्रिक का 9 और 4 चौक को 16 और बट्टे में 1 प्लस 3 त्रिक का 9 और 4 चौक को 16। फ्रेंड इसके बट्टे में कुछ नहीं लिखा मतलब क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, इसके बट्टे में कुछ नहीं लिखा मतलब क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 एक गुणा हो जाएगा 16 का गुणा 1 में, तो 16 का नाम 16 माइनस 9 का नाम 9 और बट्टे में 16 का नाम 16। सेम इसी प्रकार फ्रेंड इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर भी 3 एक गुणा हो जाएगा, तो 16 का गुणा 1 में 16 का नाम 16 और प्लस 9 का नाम 9 और बट्टे में 16 का नाम 16। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा फ्रेंड, 16 में से 9 घटेगा 16 6 घट गया 7 8 9 बचेगा आपका, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा बट्टे में 16 और बट्टे में 16 में 9 जोड़ेंगे तो 16 4 20 5 25 25 बटे 16। तो फ्रेंड यहाँ से 16 से 16 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 7/25। तो फ्रेंड आपने LHS को सॉल्व किया तो कितना आ गया 7/25। अब इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे RHS को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे RHS को सॉल्व करेंगे, तो RHS बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फ्रेंड कॉस ए का मान रख देंगे, तो कॉस ए का मान कितना है 4/5, तो इस पर रख देंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान 3/5, तो हो जाएगा 3/5 की घात 2। तो फ्रेंड इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 5 पचे 25 माइनस 3 त्रिका 9 और 5 पचे 25, दोनों का हर कैसा है समान है, तो यहाँ पे LCM 25 आ जाएगा और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा फ्रेंड 7 और बट्टे कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पे फ्रेंड LHS बराबर LHS बराबर RHS, दोनों साइड कैसे हैं इक्वल है। इसके बाद फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए के मान बताने हैं और कॉस ए का मान बताना है। इसी प्रकार दूसरे वाले क्वेश्चन में साइन सी और कॉस सी का मान बताना है। तो आइए फ्रेंड इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। एक एंगल कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश का कोण है और इस शीर्ष का नाम क्या देंगे B, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है B समकोण है, तो इसलिए इस शीर्ष का नाम क्या देंगे B। हमने इस शीर्ष का नाम क्या दे दिया A और इस शीर्ष का नाम क्या दे दिया C। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे भुजा AB का माप कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, भुजा AB का माप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और भुजा BC का माप कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ भुजा BC के स्थान पे कितना रख देंगे 7 रख देंगे। तो फ्रेंड इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो फ्रेंड इस भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा और फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे लंब का मान कितना है, लंब का मान है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना है 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो फ्रेंड 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 576। जब इसको 49 को 576 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1 7 1 8 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 5 1 6, तो ये आ जाएगा 625। जब 576 में 49 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 625। और फ्रेंड ये किसका मान है कर्ण स्क्वायर का मान है, लेकिन हमें किसका मान चाहिए कर्ण का मान चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में 625 और इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 25 गुणे 25, ये जोड़ा बन जाएगा। तो ये अंडर रूट के कहाँ जाएगा फ्रेंड बाहर, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कर्ण का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड हमें किसका मान बताना है साइन ए का मान बताना है, तो हम साइन ए का मान निकालेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे और किसका मान निकालेंगे कॉस ए का मान निकालेंगे, कॉस
ए का मान। तो फ्रेंड इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे निकालेंगे? लाल बट्टे कक्का की मदद से। कैसे निकालेंगे? लाल बट्टे कक्का की मदद से। तो साइन ए बराबर क्या होता है? ये पहला वाला अनुपात, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है? ए वाला लिया गया है। ए वाला कोण लिया गया है। जब ए वाला कोण लिया गया, इसके सामने वाली भुजा लंब और इससे लगी भुजा आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है? 7 और कर्ण का मान कितना है? 25। तो हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस ए, तो कॉस ए बराबर ये दूसरा वाला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो फ्रेंड आधार का मान कितना है? 24 है और कर्ण का मान कितना है? 25 है। तो हो जाएगा 24/25। इसके बाद फ्रेंड हम किसका मान निकालेंगे? साइन सी का मान निकालेंगे और कॉस सी का मान निकालेंगे। तो साइन सी बराबर क्या होता है फ्रेंड? ये पहला वाला लंब बट्टे कर्ण। लेकिन फ्रेंड इस बार ध्यान दीजिए, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है? सी वाला लिया गया है। जब सी वाला कोण लिया गया है, जब ये वाला कोण लिया गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार और ये तीसरी भुजा कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है? 24 और कर्ण का मान कितना है? 25। तो हो जाएगा 24/25। इसी प्रकार कॉस सी, तो कॉस सी बराबर ये दूसरा वाला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए फ्रेंड, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है? सी वाला। इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है? सी वाला। जब सी वाला लिया गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो यहाँ पे आधार का मान कितना है? 7 और कर्ण का मान कितना है? 25। तो हो जाएगा 7/25 और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है? 33 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 33 नंबर क्वेश्चन। और इसमें दिया हुआ है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8। तो फ्रेंड इस 15 का इस कॉट ए के साथ में क्या हो रहा है? गुणा। इस 15 को दूसरे साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। तो फ्रेंड इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे निकालते हैं? लाल बटे कक्का की मदद से, लाल बटे कक्का की मदद से। ये जो पहला अनुपात होता है ये साइन का होता है, ये दूसरा अनुपात कॉस का होता है और ये तीसरा अनुपात टैन का होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है? कॉट ए दिया हुआ है। तो कॉट किसका अपोजिट होता है फ्रेंड? टैन का अपोजिट होता है। तो टैन ए बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश का कोण है। इस शीर्ष का नाम दे दिया ए और इस शीर्ष का नाम दे दिया बी और शीर्ष का नाम दे दिया सी। अब देखिए फ्रेंड, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है? ए वाला लिया गया है, ए वाला लिया गया है। जब ए वाला कोण लिया गया तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो फ्रेंड यहाँ पे आधार का मान कितना है? 8 और लंब का मान कितना है? 15। तो फ्रेंड इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो फ्रेंड इस तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, और फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड लंब का मान कितना है? 15। तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना है? 8। तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड कितना आएगा? 225 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 64 आएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 4 9 6 2 8 और ये हो जाएगा 289। तो फ्रेंड 225 में 64 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 289। और फ्रेंड ये किसका मान है? कर्ण स्क्वायर का मान है। लेकिन हमें किसका मान चाहिए? कर्ण का मान चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट में 289, तो इसको लिख सकते हैं 17 × 17। तो फ्रेंड ये जोड़ा बन जाएगा। जब ये जोड़ा बन जाएगा तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो फ्रेंड कर्ण के स्थान पे कितना रख देंगे? 17 रख देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपसे सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? ये पहला अनुपात लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो फ्रेंड यहाँ पे लंब का मान 15 है, कर्ण का मान 17, तो 15/17। इसी प्रकार सेक ए, तो फ्रेंड सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार।
कर बटे आधार। कर का मान 17 है और आधार का मान क्या है 8 है, और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड आंसर। तो ये 33 नंबर फ्रेंड आपका क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फ्रेंड।